चलो ठीक है। अब बच्चों इसको इधर देखते हो तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये दो ग्राफ है आपके, ये दो ग्राफ बना। स्क्रीनशॉट आपने लिया है रवलीन? तो इधर व्हाट्सएप कर देना सारे आज के स्क्रीनशॉट जो है सीक्वेंस वाइज ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके, दो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। ये आपका ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, आपका इधर है ससेप्टिबिलिटी वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे। तो ये ग्राफ हो जाता है आपका किसके लिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ये आपका डायामैग्नेटिक के लिए हो जाता है, डायामैग्नेटिक। ठीक, सब्सटेंसेस के लिए ये वाला ग्राफ होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ससेप्टिबिलिटी कम होती रहती है, कम होती रहती है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती रहती है बच्चों, कम होती रहती है। ससेप्टिबिलिटी कम होती रहती है यानी कि ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होती रहती है। जो एक सब्सटेंस की होती है ना मैग्नेट बनने की चाह, वो कम होती रहती है, मतलब सब्सटेंस कम मैग्नेटिक होता रहता है। अरे सब्सटेंस कम मैग्नेटिक होता रहता है, कोई एक लोहे के टुकड़े को मैग्नेट बना दिया, अब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो लोहे का टुकड़ा जो मैग्नेट बना है वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज करता रहेगा, मैग्नेटिज्म लूज करता रहेगा, मैग्नेटिज्म लूज करता रहेगा, एक टाइम बाद वो मैग्नेटिज्म कंप्लीटली लूज कर देगा, ठीक है। ठीक, फॉर डायामैग्नेटिक आप कह सकते हो ससेप्टिबिलिटी जो होती है, अरे सॉरी ये डायामैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है, गलती से बना दिया ये पैरामैग्नेटिक होता है हमारा। डायामैग्नेटिक में तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, बाय मिस्टेक हो गया था ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। पैरामैग्नेटिक अपनी मैग्नेटिज्म को लूज करता रहेगा, डाया में तो मैग्नेटिज्म होती नहीं है। पैरामैग्नेटिक क्या करता रहेगा बच्चों, अपनी मैग्नेटिज्म को लूज करता रहेगा। एक टाइम आएगा जब एक टेम्परेचर पर ही अपनी मैग्नेटिज्म को पूरे तरीके से लूज कर चुका होगा। ये आ जाता है आपका डायामैग्नेटिक। ये आपका इधर आ जाता है ससेप्टिबिलिटी वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे। तो ये आ जाता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी ग्राफ एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। जब ग्राफ बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका क्या मतलब है कि ये ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अरे डायामैग्नेटिक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल करते हैं ना, डायामैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, रिपल। तो चाहे उसमें टेम्परेचर जितना बढ़ा दो ससेप्टिबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल कर रहे हैं। अरे ये तो ऑलरेडी गंदे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल कर रहे हैं। अब जो जो खुद मैग्नेट बन चुका है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज करेगा, ये अपनी मैग्नेटिज्म को क्या लूज करेगा, ये तो ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल करता है। ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करता है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज करता रहेगा, लूज करता रहेगा, और मैग्नेटिज्म लूज हो रही है इसकी। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है दिव्यांशु। देखो इसके बाद नेक्स्ट इधर आ जाता है आपका क्यूरी टेम्परेचर, ये सब आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। क्यूरी टेम्परेचर बहुत जल्दी मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगा। देखो बच्चों क्यूरी टेम्परेचर आपका क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर आपका होता है, एक क्यूरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था, इसलिए उनका रिस्पेक्ट देने के लिए क्यूरी लिखा गया है। क्यूरी टेम्परेचर मतलब एक, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सब्सटेंस मैग्नेटिज्म लूज करता रहता है, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिज्म पूरे तरीके से लूज कर देता है और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बन जाता है। अरे कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अगर हम उसे हीट करते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज करता रहता है, लूज करता रहता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो अपनी मैग्नेटिज्म पूरे तरीके से लूज कर देता है और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट विच अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस becomes a diamagnetic substance, या a paramagnetic substance loses its magnetism. Whenever we increase the temperature, then magnetism loses, and at a particular temperature when complete magnetism is loosed and the substance paramagnetic substance become diamagnetic, this temperature is called Curie temperature, ठीक है। अरे यहां तक आई बच्चों बात समझ में?
ठीक, अब देखो एक जल्दी से देख लो, एक होता है आपका क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या होता है आपका? क्यूरी टेम्परेचर के बाद आ जाता है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ आपका ये कहता है, देखो, कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर को मैंने कैपिटल टी से डिनोट करा है, इसे टाइम मत समझना। कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट के अंदर अंदरूनी कितनी मैग्नेटिज्म डेवलप हो रही है, अरे अंदरूनी कितनी मैग्नेटिज्म डेवलप हो रही है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। मतलब अंदरूनी कितनी मैग्नेटिज्म हो रही है डेवलप, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि बाहर कितनी मैग्नेटिज्म सप्लाई कर रहे हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि बाहर कितनी मैग्नेटिज्म सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दोनों को इधर कंबाइन कर लिया बच्चों, दोनों को इधर आपने कंबाइन कर लिया, तो आपका क्या आ जाएगा? सो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, तो ये आ जाता है आपका सी एच बाई टी। ठीक है, और आई बाई एच क्या आ जाएगा आपका? आई बाई एच जो होता है वो आपका इधर क्या आ जाएगा? आई बाई एच इधर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? सी बाई टी। आई बाई एच इधर आ जाएगा सी बाई टी, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया। आई बाई एच आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, तो ससेप्टिबिलिटी सी बाई टी के इक्वल आ जाता है। सी आपका क्यूरी कांस्टेंट है। सी इधर क्या है बच्चों? आपका क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट है। आई बात समझ में ये? अरे बच्चों आई बात समझ में? ये क्यूरी कांस्टेंट है सी आपका। रवलीन, सात्विक, दिव्यांशु, तो आप कह सकते हो सो, हाँ तो आप कह सकते हो सो जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक, और यही हम लोगों ने इधर ग्राफ बनाया है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमारा कहता है क्यूरी लॉ। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के लिए वैलिड होता है क्यूरी लॉ, डायामैग्नेटिक के लिए वैलिड नहीं होता, क्योंकि डायामैग्नेटिक तो ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए वैलिड थोड़ा ना होगा, ये तो उनके लिए वैलिड होगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होकर मैग्नेट बन जा रहे हैं। ठीक, तभी तो मैग्नेटिज्म लूज करेंगे जब खुद मैग्नेट बनेंगे। जब खुद मैग्नेट ही नहीं बनेंगे तो मैग्नेटिज्म लूज कैसे करेंगे? अरे बच्चों खुद कॉमन सेंस लगाओ, कोई आदमी मैग्नेटिज्म तो तब लूज करेगा ना जब वो मैग्नेट बन जाएगा। जब वो मैग्नेट बन ही नहीं रहा तो मैग्नेटिज्म क्या खाक लूज करेगा? इसलिए डायमैग्नेटिक के लिए नहीं, पैरामैग्नेटिक के लिए वैलिड होता है ये क्यूरी लॉ। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों को मिला लिया तो एच बाई टी, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया सी, तो आई बाई एच सी बाई टी। आई बाई एच मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सी बाई टी क्यूरी कांस्टेंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। आई बात समझ में ये? चलो ठीक। ठीक है बच्चों, फिर ऐसा करते हैं, बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको बात आई समझ में ये? चलो ठीक। ठीक, तो ऐसा कर रहे हैं इसके